आपका मुकाबला किससे होगा? 3 तारीख को आप देखेंगे और सब हम लोग भी देखेंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। 20,000 मैं तो घोषणा करता हूँ 15 से 20,000 मतों से जीत के वो भोपाल विधानसभा पहुँच रहे हैं। हमारे वीरेंद्र भैया विधायक बन चुके हैं। मुश्किलें दिल की राधी आजमाती हैं, जख्म के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार कर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखा। कि प्रभु रामचंद्र के मंदिर का होता जब तक निर्माण नहीं, सौगंध राम की खाते हैं, रुक सकता ये अभियान नहीं। मैं उस समय के कांग्रेस की हालत सुनाने लगूंगा तो बेजान पत्थर भी आंसू बहाने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, भगवान श्री राम की पार्टी है। और जिसने नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार परिणाम आने के पहले एवं मतदान के बाद से है। पूरे प्रदेश में बड़ी कशमकश है कि प्रदेश में आगामी सरकार कमल की होगी या कमलनाथ की। वहीं मतदान के समापन के पश्चात कुछ प्रत्याशी अपने घरों में आराम कर रहे हैं तो कुछ अपने क्षेत्र में अभी भी घूमकर अपने कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं का स्वागत एवं आभार व्यक्त कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित बंडा विधानसभा की, जहां पूर्व में कांग्रेस के तरवर से लोधी विधायक थे और इस चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी थे। आज बंडा विधानसभा के शाहगढ़ में बंडा से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लम्बरदार ने शाहगढ़ आकर अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका स्वागत कर आभार व्यक्त करते हुए हमारी जनता सेवा एक्सप्रेस टीम से रूबरू हुए। वहीं उनके अनेक कार्यकर्ताओं ने तो अपनी जीत पक्की होने की बात कही है। आज हम बंडा विधानसभा के शाहगढ़ के दीपक मैरिज हॉल में हैं, जहां पर हमारे भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लम्बरदार जी अपनी पूरी थकान अलग करके अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आए और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने आए हैं। हम उनसे सीधा जानना चाहते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। क्षेत्र में पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र की हमारी देवतुल जनता, जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया, तो मैं सभी को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता के जन आशीर्वाद स्वरूप हमें मत दिया। आप चुनाव में लग रहा है कि सबसे आगे हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अरे हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता ने ही चुनाव लड़ा है। मैंने भी चुनाव नहीं लड़ा, पूरी मेरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्र की जनता ने ही चुनाव लड़ा है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी क्षेत्रवासियों का भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद मिला होगा। वैसे आपका मुकाबला किससे होगा, तो आपको क्या लग रहा है? तो अब 3 तारीख को अब तो सब हो ही गया, सब बेटी में हो गया। नहीं मैं भूल सकता हूँ। 3 तारीख को आप देखेंगे और सब हम लोग भी देखेंगे। कोई मुकाबला होने वाला है। कोई आपका चुनाव का ऐसा प्रचार के दौरान का क्षण जो आप हम सब के बीच में साझा करना चाहते हो, कोई अच्छा क्षण हो तो बताइए। वो हमने तो ये देखा क्षेत्र में जहाँ भी हम गए तो क्षेत्र की जनता का इतना प्रेम और स्नेह मिला कि मैं तो विश्वास नहीं कर रहा था कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को लोग इतना चाहते। तो बहुत ही अच्छा लगा। लाडली बहना का भी बहुत प्यार मिला और सहयोग मिला। एक बात और पूछ रहे हैं हम आपसे कि जैसे भाजपा से कुछ बागी हुए थे प्रत्याशी, इस पे आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कैसे बोल सकती है मनता? कांग्रेस क्या तीनों प्रत्याशी कांग्रेस पे कर रहे थे, मतलब सीधी चोट आप कर रहे थे और भी आम आदमी वाले भी कर रहे थे और बीएसपी वाले भी कर रहे थे। क्या इसी का सबूत मिल रहा है क्या आपको? मैंने तो किसी पर चोट नहीं की। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे मंच पे हो चाहे सोशल मीडिया पे, मैंने किसी पे चोट नहीं की। नहीं। मैं तो अपनी सरकार की जो योजनाएं थी उस पर और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा उस पर चुनाव लड़ा। चलो अंतिम क्वेश्चन,
शिक्षक से अब आप विधायक बनने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं निरंतर समाज सेवा में तो लगा ही रहा, मेरा परिवार राजनीतिक रहा, तो मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला कि मैं शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा में मैंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए, तो मुझे तो अंतर नहीं पड़ने वाला कोई। और कोई संदेश आप अपने प्रत्याशियों को या कार्यकर्ताओं को देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझ पर और मेरी पार्टी पर विश्वास जताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनता सेवा आपका एक्सप्रेस। भी धन्यवाद। बताएं, चुनाव हो चुका है, अब क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सर्वप्रथम बंडा 42 एवं सायगढ़ के सभी मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की रैलियां निकलती थीं, उस समय रैलियों में एक ही नारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जाता था, वो मैं बता रहा हूं आपके लिए कि प्रभु रामचंद्र के मंदिर का होता जब तक निर्माण नहीं, सौगंध राम की खाते हैं, रुक सकता ये अभियान नहीं। बहुत बढ़िया है यही अयोध्या राघव की, जो राम राज्य निर्माता थे, वे थे समता की प्रखर दृष्टि, वे भारत भाग विधाता थे। कौशल्या नयनों के तारे थे, जन जन के राज दुलारे थे। इस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया और 22 जनवरी को वहां भगवान राम विराजमान होंगे। इसी के साथ में अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाया जाएगा और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और बंडा से वीरेंद्र लम्बरदार जी विधायक बनने जा रहे हैं। बंडा विधानसभा में मां साहब का राज चलेगा क्या? सायगढ़ में मां साहब आप नगर पालिका अध्यक्ष हो गए और बंडा में हमारे मां साहब विधायक, तो क्या है बताइए थोड़ा। बंडा विधानसभा क्षेत्र में जैसे मैं यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन हो गया हूँ, इसी तरह से वीरेंद्र लम्बरदार जो हैं वो पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान सभी के लिए देते रहे हैं। इसी तरह से हमारे वीरेंद्र भाई साहब जी जो हैं वो शिक्षा के बाद में समाज क्षेत्र में वो अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से करेंगे और जनता के बीच में एक अपनी छाप छोड़ेंगे। एक आप चीज़ जानना चाहते हैं कुछ चुनाव के बारे में, आप बताइए। सबसे पहले हम बंडा विधानसभा के समस्त मतदाता बंधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद और उन लाडली बहनों का कोटि कोटि बंधन अभिनंदन करते हैं जिनने मतदान किया और इतना अधिक मतदान किया कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र भैया बहुत अधिक मतों, मतलब 15 से 20 हजार, मैं तो घोषणा करता हूँ 15 से 20 हजार मतों से जीत के वो भोपाल विधानसभा पहुँच रहे हैं। और मैं धन्यवाद मतदाताओं का इसलिए करता हूं क्योंकि बंडा विधानसभा का पूर्ण चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, इसलिए मैं समस्त मतदाताओं का आभार वंदन करता हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपने शायर की बात की थी तो मैं कांग्रेस के जमाने की बात करता हूं कि अगर मैं उस समय के कांग्रेस की हालत सुनाने लगूंगा, मैं उस समय के कांग्रेस की हालत सुनाने लगूंगा तो बेजान पत्थर भी आंसू बहाने लगेगा। बताइए पार्षद जी। हम लोग झड़ौला में गए थे जब, तो झड़ौला गांव में एक महिला थी, मतलब वो होगी 55 साल के करीब। तो हम लोगों ने जब उनसे बताया कि हम लोग भाजपा से आए हैं और वोट खिलाने, तो उनने बहुत अच्छी हम लोगों को एक कविता टाइप की सुनाई थी। अच्छा। हाँ, तो हमने जो देखा महिलाओं में एक भाजपा के प्रति एक अलग सी अच्छा माहौल था और लास्ट में मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, जख्म के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार कर ओ मुसाफिर,
ठोकरें इंसान को चलना सिखाती। बहुत बंडा विधानसभा की देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और बंडा विधानसभा की जो जनता ने इतना लाड़ प्यार और सहयोग हमारे वीरेंद्र भैया को दिया है, उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, भगवान श्री राम की पार्टी है। और जिसने भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है उसने भगवान श्री राम का सहयोग किया है, और श्री राम का जीवन उनका पूरी जिंदगी भर सहयोग करें। भैया राम जी लोधी जी जो दलपतपुर से मंडल अध्यक्ष है, उनने शुरू से आखिरी तक वीरेंद्र भैया के साथ कांधे से कांधे मिलाकर प्रचार किया है। वो बता रहे हैं चुनाव के बारे में कुछ। देखिए पुनीत भैया, सबसे पहले तो मैं जितने भी भाई साहब के सहयोग में रहे उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और दूसरा, पूरी संपूर्ण बंडा विधानसभा की जो मतदाता हमारे बंधु भाई बहन सब लोग ने भाई साहब का सहयोग किया, उसके लिए भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैंने भाई साहब के साथ रहा और लंबे समय से ये अनुभव देखा कि भाई साहब को जो गांव में प्यार मिला, खासकर हमारी माता बहनों का, जब भी इनके साथ में जाते तो भाई साहब हमसे बोलते थे यार ये नारियल ले लो, बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, हमने कहा आपको इतना प्रेम मिल रहा है कि माला तो ठीक है भैया, साल श्रीफल नारियल, और कहीं कहीं तो भैया को पैसा भी लोग दे देते कि भैया ठीक है। समझ में? अरे इतना सम्मान पहली बार मैंने देखा किसी प्रत्याशी को। नहीं तो प्रत्याशियों के साथ तो आखिर जो होता है कि लोग लौट के देते पैसा, भैया 500 का नोट रख लो यार, हमारी तरफ से खर्च कर लेना। और तो भैया को सबने पैसा दिया, ये बहुत अनुभव मैंने किया कि ये प्यार, वोट के साथ साथ प्यार भी मिला है। आपकी प्रत्याशी की सादगी को सभी ने पसंद किया है। हम और कार्यकर्ताओं से जानना चाहते हैं इसके बारे में। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत बढ़िया, श्री राम वीरेंद्र भैया जिंदाबाद। भैया के साथ हम लोग बहुत अच्छे से प्रचार किए और बहुत अच्छा स्नेह प्रेम मिला और मतदाता का बहुत सहयोग मिला, जिससे हमारी बहुत बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हमारी जीत होने वाली है। जय भाजपा पे जय भाजपा। हमारे वीरेंद्र भैया विधायक बन चुके हैं। जय श्री राम। जिला उपाध्यक्ष जी भाजपा के दौलत यादव जी, आप बताइए, मतदान समाप्त हो गया है, प्रत्याशी जी आपके आभार व्यक्त करने आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या नतीजे आएंगे? चुनाव में बंडा विधानसभा पूर्ण बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अपनी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। आपके गृह क्षेत्र मतलब बराठा में क्या रहेगा? बराठा में 77% मतदान हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला है। पिछले अन्य चुनावों में क्या होता था कि महिलाओं को घर घर बुलाने जाना पड़ता था, 2-2, 3-3 बार जाते थे कि चलो मतदान करने चलो, तो वो बहाना करती थी। इस बार किसी भी महिला को घर बुलाने नहीं जाना पड़ा और उनने अपने गृहस्थी का गृह कार्य छोड़ के और लाइन में घंटों लग के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब हमारे गृह क्षेत्र में ऐसा हुआ है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऐसा ही महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। मैं बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं कि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के मतदान करने में हमारी केंद्र की योजनाओं एवं शिवराज सिंह की योजनाओं का उन्होंने भरपूर सहयोग किया है। इसीलिए मैं बंडा विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता का बहुत बहुत आभारी है। बंडा विधानसभा पे निश्चित रूप से हम कमल खिलाने जा रहे हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता एवं सभी मोर्चों के पदाधिकारियों ने तहे दिल से कार्य किया है। उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हम निश्चित रूप से बंडा विधानसभा में विकास करेंगे और विकास के मुद्दे पर हमें भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिला है उसके लिए बंडा विधानसभा का सभी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रचार के दौरान आप सायगढ़ के अलावा बंडा में भी घूमे हैं, तो आपको क्या लग रहा है किससे मुकाबला होगा?
मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी का किसी से नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन बल्ला में और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मुकाबला किसी से नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है जो पीछे दौड़ते सब जो जिसमें निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। ना किसी जात पर कार्य करती है, ना किसी पे ऊंच नीच पर कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो एक कार्यकर्ताओं को समझती है। एक तरफा जीत हो रही है क्या? बिल्कुल, बंडा विधानसभा में निश्चित रूप से हम कमल खिला रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी साहेगढ़ मंडल में हमारे बंडा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र लम्बादार जी उपस्थित हुए हैं और वो सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और हम सभी समस्त बंडा विधानसभा के कार्यकर्ताओं एवं हमारे साहेगढ़ मंडल के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि साहेगढ़ मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सहयोग किया और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं में सभी मतदाताओं ने अपना मत प्रदान कर हम भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने एवं क्षेत्रीय विधायक बनाने का मतदान किया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।